और ये पड़ा कम्प्लीटली अपना नया सिस्टम ये और 350 MB की फाइल ना करीब करीब वो डाउनलोड होने में लगाती है 1 घंटा। आई डोंट नो क्यों 1 घंटा लगाती है। मतलब नॉर्मल मैंने फिल्मोरा जितनी बार भी डाउनलोड किया तो मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते वो इंस्टॉल होने में और बाकी सब करने में। कैसी अपनी टर्बो फैमिली, मैं बिल्कुल बढ़िया, ऑल अमेजिंग। और यहाँ पे ना एक बहुत ही स्पेशल कार खड़ी हुई है जिसको एक स्पेशल पर्सन है, मतलब हमारे ऑटो बेस्ट के स्टार। तो जैसे ही मैंने स्टार बोला ना, मतलब एक पूरी स्माइल बाहर आ चुकी है जिसमें 32 तो भाई के पता नहीं है नहीं, बट बाकी सारे दांत दिख गए पूरे 32 हैं पूरे गिन के। मतलब टूटा नहीं, तो पूरे किसने गिने? मतलब खुद ही गिने दांत ही ब्रश करते हुए गिनने लगते हैं। तो दांत कितने रहते हैं बंदे अपने मतलब गिरे नहीं तो पूरे ही होंगे। तो ये जो मोबाइल पे आप फोटोज खींच रहे हो, किसके लिए खींच रहे हो वैसे? इंस्टा पे स्टोरीज मिल रही हैं। तो कार खड़ी ये रही, ऑडी Q3 है ना? Q5 ओके। मैं वैसे कंफ्यूज हो जाता हूँ 3 और 5 में। 3 और 5 के बेसिक फ़र्क बता मेरे को, मैं कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ इतना। सबसे पहले तो साइज़ का फ़र्क है। 3 पीछे गाड़ी है, वो भी देख सकते हो, ब्लैक कलर की। मुझे तो एक जैसी लग रही है। ये Q7 है साथ में। नहीं, मुझे वो भी एक जैसी लग रही है। वो भी एक जैसी लग रही है? हाँ, फ्रंट के लुक्स भी मुझे एक जैसे लग रहे हैं। फिर एक बार प्रॉपर आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी गाड़ी। तो वैसे नॉर्मली एक्चुअल में मतलब मैं देखता हूँ ना, जब भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तो ये खड़ी 5, वो खड़ी 3, बट बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अगर वैसे बहुत प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट एक जैसी दिख रही है। तो आज ना एक स्पेशल काम अपन करने वाले हैं। वो स्पेशल काम एक्चुअली वैसे तो हो गया था 2 दिन पहले, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, यहाँ टाइम की ना बहुत बड़ी कमी है, तो लैक ऑफ टाइम मैंने सोचा कि अभी इसको कर ही देते हैं। वैसे मैंने काम शुरू कर दिया था, फिर एकदम से याद आया, अरे यार मैंने ब्लॉग तो किया ही नहीं। टर्बो फैमिली को कैसे पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ हो गई? तो टर्बो फैमिली को तो पता होना चाहिए ना सब कुछ, मतलब अब तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये CPU कंप्लीटली अलग करके रख दिया है। यहाँ पे सीडीओ में कीबोर्ड माउस अलग हो चुके हैं, यहाँ से CPU हमने हटा दी है। और ये पड़ा कंप्लीटली अपना नया सिस्टम। ये सिस्टम लिए हुए आज 3रा दिन है, 3rd डे, एंड ये ऐसे का ऐसे रखा हुआ है बिकॉज ऑफ टाइम। बट आज करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल, बिकॉज टीम टर्बो एक्सट्रीम में एक और जन अपन जोड़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे लग जाएंगे 2 सिस्टम एंड काम चलेगा डबल स्पीड में, और एक भी दिन व्लॉग मिस नहीं होगा। एंड मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं एक भी दिन मिस करूँ। वैसे अब एक नया सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया है, पहले सिस्टम खोलता हूँ फिर सिस्टम पे जाऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं UPS से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है। तो मैं इसको बोलूँ कैसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पेन ले लो, पेन पूरा पेन मिल गया। तो यस, अरे यार तो इजी हो गया यार वो। तो वैसे कैमरे के पीछे खड़े हैं वो यो आते हैं उससे भी यो हाथ को आगे किया होगा। यो इनका बड़ा फेमस है, ये जल्दी फेमस होने वाला है। मैं यो से ये निकल गया UPS। भाई अरे कट रही है अपन इससे। तो अनमोल ऐसा नहीं लगा कि डब्बा बहुत बड़ा था और UPS बहुत छोटा सा दिख रहा है? हाँ। हमें लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बड़ा लाया है इस बार। मुझे भी ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा सा UPS है, और ये बहुत छोटा सा है। पर पहले वाले के मुकाबले बहुत बड़ा है। नहीं, पहले वाला अपना 1 किलोवाट का है, दिस इज 660 वॉट्स ओनली विद सम एडवांस टेक्नोलॉजी। सम एडवांस टेक्नोलॉजी, वो मुझे पता नहीं है। अरे यार एक कमेंट आया था यूट्यूब पे, भाई टर्बो फैमिली के कोई मेंबर है जो उन्होंने किया कि भाई ये जो आपने सिस्टम लिया है 1 लाख रुपए का, ये तो 65,000 रुपीज़ का मिल जाता है, आपको चेप दिया भाई 65,000 में अगर मिलता हो तो प्लीज़ एक और दिलवा दो। मैं एक और ले लूँगा अपने ऑफिस के लिए, अपने गेमिंग के लिए। मैं गेमिंग भी कर लूँगा साथ में। गेमिंग चैनल एक्चुअली इसलिए डिस्टर्ब हुआ है कि सिस्टम इतना बिजी रहता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता गेम खेलने का। तो से इंस्टॉल करें। तो ये खल गया UPS, अच्छा लग रहा है, शक्ल सुंदर सी है, टॉवर टाइप। आ गया वही कीबोर्ड माउस की बारी। माउस ही अच्छा सा लग रहा है मुझे, सुंदर सा लग रहा है। इट्स अ गेमिंग माउस, ई स्पोर्ट।
तो मेरी ना आदत बड़ी ख़राब है, वैसे पैकिंग वैकिंग में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। हाँ यार माउस तो बड़ा सुंदर सा है एक्चुअल में। कलर चमकेंगे इसके अंदर। कलर चमकेंगे क्या? LED है ये? हाँ RGB नहीं, जैसे RGB कहते हैं। कीबोर्ड ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया था। मैकेनिकल कलर नहीं है। एक और RGB, एक और RGB फीका फीका लगेगा दूसरे सिस्टम इसके सामने। नहीं, ऐसा कैसे फीका फीका लगेगा? कोई बात नहीं, ये यूज़ करना, वो यूज़ करना। हाँ अच्छा, इसमें तो आवाज़ आएगी टाइपराइटर जैसी। हाँ पुराने से नहीं आ रही। किस किस ने टाइपराइटर सीखा हुआ है मुझे याद बताना जरूर। या टाइपराइटर जो पुराने टाइप का था ना, जिसमें ऐसे दबा के यूज़ करना पड़ता था, वो किस किस ने यूज़ किया नीचे कमेंट्स करके बताना। तो ये हो गया दूसरा काम। ठीक है यार, ये असली चीज़, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सीधी साइड कौन सी है? सीट निकल के आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, यस फाइनली ये भी आ गया। अब खोलेंगे मॉनिटर। मॉनिटर हो रहा। मॉनिटर हो रहा, बट उससे पहले ये टेबल पहले सेट करेंगे। हाँ। सेट करते हुए मैं ज़्यादा कैमरा में दिखाऊंगा, फटाफट से सेट करेंगे, उसके बाद दोबारा ऑन कर। फाइनली सिस्टम लग गए हैं और यहाँ पे आ गया अपना एक सिस्टम जिस पे भी ऑलरेडी व्लॉग चल रहा है। और इसका CPU हमने रख दिया नीचे, यहाँ पे रख दिया UPS एंड स्पीकर, और यहाँ पे रख दिया एक और UPS मोडेम लग गया है। यहाँ पे दूसरा सिस्टम एंड ये वाला सिस्टम भी ऑन हो गया है। सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि मैंने क्विक हील अभी जस्ट परचेज़ किया। ये 3 ईयर लाइसेंस भी आ गया मेरा, एंड ये परचेज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी टाइप का रिस्क लूँ दोबारा। तो पुराने वाले सिस्टम में भी एक्चुअली वायरस इसलिए आया क्योंकि बीच में मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी, और गेमिंग हम जब भी गेम्स इंस्टॉल करते थे तो सारे गेम्स खरीदे नहीं हुए थे। कुछ गेम्स हमने कुछ ऐसे इंस्टॉल किए जिसमें हमें वायरस प्रोटेक्शन ऑफ करना पड़ा उसको एक्टिवेट करने के लिए, और इस सिस्टम में आ गए वायरस। तो ये अपना मेन सिस्टम है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं। अब ये सेकेंड सिस्टम है। सेकेंड सिस्टम को भी मैंने ऑलरेडी 3 इयर्स का एक प्लान ले लिया, क्विक हील का परचेज़ कर लिया अभी ताकि दिक्कत ना आए। तो ये भी सेटअप हो रहा है, एंड सेटअप जैसे ही हो जाएगा तब एक बार फाइनली दिखा दूंगा। वैसे वंडर शेयर का भी अभी जस्ट बात हुई है, तो वंडर शेयर भी इस पे अपन खरीद लेंगे। उस पर ऑलरेडी मेरा परचेज है, इस पर भी परचेज लाइसेंस ले लेंगे क्योंकि मैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता हूँ। स्पेशली जो काम अपना डेविल स्टार्ट प्रोडक्शन में होता है उसमें एक प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर इसलिए भी यूज़ नहीं करते क्योंकि सारे काम प्रोफेशनल हो रहे हैं और सब में से पैसे आते हैं। तो जब किसी काम से पैसा आ रहा हो तो उसमें पैसा बचाना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे जाके तकलीफ होती है। तो ये एक तरह से बिजनेस, ये बिज़नेस, तो ये दोनों बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और बिज़नेस में हमेशा पैसा लगाते रहना चाहिए ताकि बिज़नेस बढ़ता रहे और आपको उसका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट मिल पाए। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं बिल्कुल बढ़िया, और आज कैमरे की क्वालिटी काफ़ी चेंज लग रही होगी। चेंज इसलिए लग रही है क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, क्या हो चुका है वो मैं बता नहीं सकता। तो ये देख लो भाई, ये कैमरा है आज शीद सुपर बाइकर का। मेरे पीछे बैठे हैं वैसे अनमोल यो। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम बताता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि कल मेरी कार की चाबी जिसमें गड़बड़ ये हुई कि ऊपर एक और सेम कवर में चाबी पड़ी हुई थी, और मैंने वो चाबी उठाई और मैं अपनी कार पे गया और मैंने अनलॉक की और कार अनलॉक नहीं हुई। अब कार अनलॉक नहीं हुई तो मेरे तो होश उड़ गए, सच बताऊं तो, कि अनलॉक क्यों नहीं हुई, क्या हो गया। कार की बैटरी डाउन हो गई, रिमोट की बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि जितनी भी लग्जरी कार्स होती हैं उसमें अगर रिमोट की बैटरी डाउन होती है तो डाउन होते टाइम ही डिस्प्ले पे आ जाता है कि चेंज द रिमोट बैटरी। तो ये अपना नया वाला सिस्टम, और नए वाले सिस्टम में मुझे वापस से विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ गया बिकॉज एक नया ड्रामा हो गया कल।
तो वो ये हुआ कि मेरे पास मेल आया करीब करीब अगस्त में वंडरशेयर कंपनी से कि क्या आप हमारा सॉफ्टवेयर प्रमोट कर दोगे। तो मैंने पहले ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड एक नया मिल जाएगा नए सिस्टम के लिए या लैपटॉप के लिए। तो मैं लैपटॉप या पीसी पहले ही प्लान कर रहा था। अपना जो प्राइमरी सिस्टम है उस पर ऑलरेडी एक पेड वर्जन लगा हुआ है। तो जैसे ही मैंने ये सिस्टम लिया मैंने उनसे कांटेक्ट किया। अब कांटेक्ट जैसे ही उनसे किया तो उनका रिप्लाई आ गया। अब रिप्लाई आते ही उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई दोबारा। तो उन्होंने पहले मुझे कुछ ऐसे ऑफ़र किए, मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आप एक काम करो कि मुझे आप वंडरशेयर पूरा सॉफ्टवेयर दे दो विद कंप्लीट एक्सेस टू द वेबसाइट, मतलब एक्सेस चाहिए कंप्लीट वेबसाइट का। तो मेरे को जितने भी मतलब उसके इफ़ेक्ट्स हो गए, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ फ्री कर दो, मैं आपका वंडरशेयर प्रमोट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम वंडरशेयर यूज़ कर रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी विद द सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम पे ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सॉफ्टवेयर तो वैसे भी हम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कराएंगे, वो ऑलरेडी फ्री है, बट उसके अलावा हम पे भी करेंगे। मैंने कहा यार ये तो मज़े आ गए, मतलब मैं को सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिल रहा है, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी वो कंपनी कह रही है कि नहीं पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किए कुछ $550, जो एक अच्छा खासा अमाउंट था। तो कन्वर्सेशन स्टॉप हो गई। दूसरे तीसरे दिन मैंने फिर बात की, कहते हैं वील पे यू $900। यार पता नहीं क्या हो गया, ये कन्वर्सेशन भूल गया लगता है। मैंने कहा ठीक है, एज अ बिजनेसमैन मैंने कहा ओके $900 पे लॉक करते हैं। फिर दोबारा जब चैट हुई 2 दिन बाद, तो उन्होंने मुझे कहा कि वील पे यू कुछ $3000। $3000 तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है। मैंने कहा ये तो हो गया काम गड़बड़। तो गड़बड़ होने के बाद मेरे को लगा कि चलो यार एक काम करते हैं, ट्राई कर ही लेते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो कल ना एक बहुत मेजर नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि कल हम यहाँ पे एक फ़ोटो खींच रहे थे BMW की, क्योंकि मैडम ने फ़ोटो नहीं खींची थी, उनको DP चाहिए थी। मैंने कहा चलो DP खिंचवा देता हूँ, और मैंने अपना कैमरा रख दिया यहाँ पे। और अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो शोरूम का कैमरा लगा हुआ है वो लगा हुआ है उधर, और वहाँ से इधर से ये बीच में कैनोपी आ जाती है, एंड ये वाला पर्टिकुलर पार्ट नज़र नहीं आता। मतलब गाड़ी का फ्रंट नज़र आ रहा है, ये गेट नज़र आ रहा है, पर ये वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा है। और मैंने कैमरा यहाँ रखा और उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया, और कैमरा रह गया रात को यहाँ पे, और कैमरा उसके बाद नहीं मिला। तो कैमरा फाइनली जा चुका है, नया कैमरा लेना पड़ेगा, नुकसान हो चुका है मोटा। और उसके बाद कल ये जो हैक हुआ है मेरा सिस्टम, ये अलग हो गया। अब कैमरा और हैक, और कल अपनी BMW का लॉक नहीं खुला, तो उसकी एक अलग ही कहानी है। मतलब कल का दिन कुल मिला के ऐसा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी ही थी। तो किस्मत की बात अच्छी ये थी कि मैंने जैसे ही नए वाले सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जिस वेबसाइट से उन्होंने बताया, तो एक काम करता हूँ, चलो वेबसाइट नीचे जाके दिखाई देता हूँ एग्जैक्टली कौन सी थी। तो भाई एग्जैक्टली मेरे से चैट हुई और उन्होंने बोला ये filmora.pw पे जाओ और आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। तो सॉफ्टवेयर है सिर्फ 300 MB का। उन्होंने बिल्कुल एश्योर कर दिया कि 350 MB का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, नो प्रॉब्लम एंड चिल। तो ये देखो, अब ये एग्जैक्टली ये जो पेज खुलता है ना, ये बिल्कुल जैसा ओरिजिनल पेज होता है फिल्मोरा का, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं ये बाकायदा इस पे ऑफिशियल लिखा हुआ भी आता है, मतलब इतना गड़बड़ है। अब जैसे ही मैं यहाँ से ये डाउनलोड दबाऊंगा तो एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी जो है 350 MB की। और 350 MB की फाइल ना करीब वो डाउनलोड होने में लगाती है 1 घंटा। आई डोंट नो क्यों 1 घंटा लगाती है। मतलब नॉर्मल मैंने फिल्मोरा जितनी बार भी डाउनलोड किया तो मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते वो इंस्टॉल होने में और बाकी सब करने में। 1 घंटा लगाया उसने डाउनलोड होने में। डाउनलोड होते ही जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया, वो डाउनलोड वाले फोल्डर में थी और मैंने उसके अंदर क्विक हील ओरिजिनल डाला हुआ था और वो फाइल हो गई गायब। मतलब फाइल लिटरली गायब हो गई, डिस्पेयर हो गई डाउनलोड फोल्डर से। एंड उस टाइम पे ना एक बार कुछ क्लिक हुआ, कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। मैंने फिल्मोरा 9.6 उन्होंने कहा था डाउनलोड करने के लिए, ओरिजिनल वेबसाइट पे गया, वहाँ से डाउनलोड कर दिया। एंड डाउनलोड करते ही उन्होंने मुझे बताया था कि एक्टिवेट करना है। तो मैंने एंड एक्टिवेशन वाली साइट पे मैं जैसे ही गया तो वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मांग रहा था। तो पासवर्ड उन्होंने मुझे ऑलरेडी भेज दिया था, बट
मतलब वो जो कोड था उन्होंने एक्टिवेशन कोड मुझे पहले ही भेज दिया था, बट ईमेल एड्रेस मेरा वो ले नहीं रहा था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो कहते हैं ओके आप ईमेल एड्रेस हमें दे दो, हम बना देते हैं। मैंने उनको ईमेल एड्रेस भेज दिया भाई। उसके बाद उसने फिर मेरे से पूछा कि ओके आप ये करना है, मतलब प्रमोशन करना है, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, एंड सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगता है आपको ये बताना है, आप ये करो एंड हम आपको 50% पहले पे करेंगे, 50% बाद में पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेमेंट की तो बात थी नहीं, अपन पेड प्रमोशन वैसे भी नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसे मिल रहे हैं तो अपने को क्या जाता है, क्योंकि मेरे को तो वंडर शेयर चाहिए ही चाहिए था। तो भाई जैसे ही ये सारी कन्वर्सेशन पूरी हुई एंड कन्वर्सेशन पूरी होते ही उन्होंने कहा कि आपने क्या वो 350 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। मैंने कहा सर वो हुआ नहीं मेरे यहाँ पे डाउनलोड, तो मैंने ओरिजिनल 9.6 डाल दिया है, आप बताओ कैसे करना है। तो उसके बाद वो आधे घंटे तक उसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा भाई क्या हुआ बता दो मेरे को, नहीं तो मेरे को जाना है, आई हैव टू गो समवेयर। तो भाई उसके बाद वो कहते हैं कि कल होगा, कल करेंगे। तो फिर उसने पूछा डू यू एग्री विद द पेमेंट टर्म्स एंड द प्रमोशन सिस्टम। मैंने कहा यस आई एग्री। कहता है पेमेंट कैसे लोगे। मैंने कहा आप कैसे दोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई पेमेंट आपको हम कर देंगे पेपाल से। मैंने कहा पेपाल मैं यूज़ नहीं करता। देन मैंने कहा इंडिया में आप पेमेंट कैसे पे करते हो। कहते हैं या तो पेटीएम से या गूगल पे से। मैंने कहा ठीक है मैं गूगल पे से कर लूँगा। तो कहते हैं आप अपना गूगल पे की डिटेल दे दो। तो मैंने कहा गूगल पे की डिटेल दे दूँ। तो मेरे ना दिमाग में कुछ खटपट तो चल रही थी। मैंने एक काम किया, मेरे पास ना आशीष का नंबर पड़ा था गूगल पे का, और आशीष का ना मतलब बैंक में हमेशा जीरो बैलेंस रहता है, मतलब उसकी खासियत है, उसके बैंक में हमेशा जीरो बैलेंस रहता है। मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। तो मैंने उसका अकाउंट नंबर दे दिया, मतलब उसका गूगल पे अकाउंट दे दिया, एंड उसके पास आया एक OTP, जो उसने OTP मेरे को बताया कि OTP आया हुआ है कोई। मैंने कहा नहीं OTP किसी को कुछ नहीं देना है। एंड लास्ट में वो बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, लिटरली ब्लॉक कर दिया। एंड जैसे ही मेरे को ब्लॉक किया ना, वहीं पे ही अपने फ्यूज़ उड़ गए। मैंने इमीडिएटली ये वाला सिस्टम फिर से ऑन किया, जबकि इसमें कोई कील अपन डाल चुके थे ओरिजिनल। मैंने इमीडिएटली दोबारा ऑन किया एंड ऑनेस्टली बताऊं मैंने इसको पूरा फॉर्मेट मार दिया, लो लेवल फॉर्मेट मार दी इसकी हार्ड ड्राइव्स दोनों की दोनों। एंड दोबारा विंडो रीइंस्टॉल अभी चल रहा है, दोबारा विंडो रीइंस्टॉल चल रहा है और ये इंस्टॉलेशन ही चल रही है। एंड कल कैमरे का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, पीसी का पूरा विंडोज़ में दोबारा उड़ा चुका हूँ। तो अभी वर्ड्स नहीं है। और एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि G7X Mark II मुझे कैमरा चाहिए, जो मैं ऑलरेडी ये विशी द सुपर बाइकर का यूज़ कर रहा हूँ, और ये नया मिल भी नहीं रहा है। इसके लिए सुबह से मैं कम से कम 6-7 जनों को फ़ोन कर चुका हूँ एंड जान खा चुका हूँ, बट किसी के पास भी स्टॉक नहीं है, कहीं पे भी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। तो आज का दिन थोड़ा सा गड़बड़ है। और सच बताऊँ आज मेरा बड़ा मन था कि मतलब मैं ऊपर खड़ी है K1600 GTL बाइक खड़ी है BMW की, और मेरा बड़ा मन था, वो 4 दिन से यहीं पे खड़ी है, मेरा बड़ा मन था कि आज मैं जाऊँगा और एक वीडियो बना के आऊँगा, चलाऊँगा। अभी बाइक चलाए हुए बहुत दिन हो गए, बट ये कल से जो ड्रामा हुआ है ना, ये बड़ा खतरनाक हुआ है और मेरा हो चुका है पूरा दिमाग ख़राब, पूरे फ्यूज़ उड़ चुके हैं। तो कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि मतलब आपके हाथ में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। कल खैर मेरी लापरवाही थी कि मैंने कैमरा एक जगह रखा और मैं भूल ही गया, मतलब वो लिटरली लापरवाही थी। नॉर्मली वैसे ऐसा होता नहीं है, बट क्या बोलूँ, दिन जब गड़बड़ होते हैं तब गड़बड़ ही होते हैं। तो करते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अभी ना एकदम अजीब सा हो गया, इस सिस्टम को तब तक थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। एंड जल्दी एक और टीम में हायर करने वाले हैं बंदा, एंड वो जैसे ही हो जाएगा तो थोड़ा सा काम और इजी हो जाएगा और कंफर्टेबल भी हो जाएगा। अभी शायद वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी शायद ऐसा हुआ है मे बी। और ये जो प्रमोशनल ऑफर्स आते हैं ना, या कोई बंदा कह रहा हो पैसे दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो जो भी चीज़ ऐसी कोई करें ध्यान से करें। बीच में मैंने सुना था कि आर्मी और नेवी या इंडियन फोर्स के नाम पे भी लोग OLX वगैरह पे चीट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के रहें और अपना ध्यान रखें। वो पहले सावधान इंडिया आता था ना, सतर्क रहें, सावधान रहें, और पता नहीं कुछ ऐसे ही डायलॉग था पर बड़ा अच्छा था। तो ध्यान रखो भाई अपना बहुत अच्छे से। तो भाई कल जो कन्फ्यूजन हुआ वो ये हुआ कि ये वाली चाबी मैंने बॉक्स में से उठाई और मैं लेके चला गया अपनी कार पे, और कार खुली नहीं, और नहीं खुली। उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ कि कार क्यों नहीं खुल रही, क्योंकि बैटरी तो बिल्कुल सही थी, सब कुछ सही था, बट अपनी कार की चाबी है ये वाली। तो मैंने एक्चुअली ध्यान ये नहीं दिया कि इसके अंदर ये वाला की चेन भी लगा हुआ है, मेरा गाड़ी का नंबर वाला, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल सेम फील है, सेम ये स्ट्रैप लगा हुआ है, तो इतना दिमाग नहीं गया रात के टाइम पे, और सारी गड़बड़ वहीं से ही शुरू हुई।
और उस सब कन्फ्यूजन में और सारी प्रॉब्लम्स में कल हो गया कांड मतलब कैमरा चला गया यार, बहुत नुकसान हो गया। खैर सिस्टम बच गया अभी हैक होने से, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई अकाउंट हैक हो जाए और उससे अपने टर्बो एक्सट्रीम पे या शीदा सुपर बाइकर पे या ऑटो बेस्ट पे या ऑटो मार्क पे कोई भी इफ़ेक्ट आए। तो ये खड़ी K1600 GTL, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि इसका वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बाइक है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मैसिव है, मतलब बड़ी, इट्स ह्यूज एक्चुअली, बहुत बड़ी बाइक है और मेरा बहुत मन है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। बट अब देखते हैं, कोशिश पूरी करूँगा कि कल इस पर एक वीडियो बना दूँगा। तो गाइस कभी कभी दिन ऐसे हो जाते हैं, बट स्टिल मैं जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ तो मैं वायरल पे आके बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर ना कुछ मोबाइल पे या तो स्क्रॉल कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता हूँ। वैसे मैं नॉर्मली काम ही रहता हूँ, बट हाँ कभी कभी एक ही दिन में जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाए ना, तब लगता है कि यार आज गलत हो गया। तो अभी गलत वैसे नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, ठीक है। नुकसान हो चुका है टेक्निकली, अगर देखा जाए तो मेरे को कैमरा मिल रहा है 37,000 में, मैंने पहले लिया था 34,000 में, फिर लिया था 35,000 में, और अब अवेलेबल है 37,000 में, वो भी बॉम्बे में। दिल्ली में मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैंने पूरा दिल्ली छान मारा है। तो अब क्या ही बोलूँ। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बट हार मत मानो, हमेशा लड़ते रहो। छोटी मोटी तकलीफ़ें हमेशा आती रहती हैं और यही लाइफ का एक पार्ट है। पॉजिटिव रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। तो काम ऐसा हुआ कि मैंने शीदा सुपर बाइकर का कैमरा मार लिया अभी फ़िलहाल के लिए और काम में लग गया हूँ। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, स्पेशली इसके ब्लॉग के साथ, मोस्ट प्रोबेबली कल ही।